objection upon non-access being given to the international media. BBC Urdu was here, BBC English was here, Voice of America was here, English and Urdu both, and other international outlets of the media represented by the represented by the local Pakistani journalists or the international journalists who objected. That it's the order of the Islamabad High Court which has not been complied, and all media outlets are not treated as part. Few people went, few people were kept outside. So ये पहला इतराज़ था, और दूसरा जो इतराज़ था हमारा वो ये था कि सेंसस और रिस्ट्रिक्शन के ऊपर है। कोर्ट नोटिफाई होना एक बात है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा कह दिया कि सारी पिछली कार्रवाई नल एंड वॉइड की जाती है, तो फिर आपको नए सिरे से जुरिस्डिक्शन एज्यूम करने के लिए कानून बताना पड़ेगा कि जो आपको इजाज़त देता है कि नए सिरे के अंदर आप किसके नीचे जुरिस्डिक्शन एज्यूम करेंगे, लॉ के नीचे। ये दो, और तीसरी बात ये है कि वहाँ अंदर जो माहौल था वो आपने पूछा, केस ही कोई नहीं है तो माहौल क्या है? केस दो नुक्तों में है कि हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसके बारे में एक तीसरे चौथे दर्जे का ऑफिसर एक फॉरेन कंट्री का यूएस का ये कहता है कि वहां पे रिजीम चेंज करो, रिजीम होगी चेंज। वो कहता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे, और नहीं रहा इमरान खान वज़ीर आज़म। और इस बारे में कानून में लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में है, कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का चीफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो आपके इंटरेस्ट में है ना, अमेरिका की मुदाखलत नहीं होना चाहिए। मेरा भी इंटरेस्ट यही है पाकिस्तानी। हम कहते हैं किसी की भी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों को करने चाहिए। जिस तरह इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, आपने फैसला करना है, किसी बंद कमरे में फैसला कबूल नहीं करेगी कौम। तो ये बताना जुर्म है, यानी मुदाखलत करना जुर्म नहीं है, किसी ने मुदाखलत की, बताना जुर्म बन गया। इसलिए केस कोई नहीं है, ये सब इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को रोकने के हरबे। आपने देखा 2 सेंचुरीज के करीब बन गए मुकदमात, उनमें है क्या? उन मुकदमात को बनाने के बाद भी इमरान खान के माली की जरूरत है, इमरान खान के गार्ड की जरूरत है, इमरान खान के बावर्ची की जरूरत है, इमरान खान के चौकीदार की जरूरत है, जो गवाहियां दें। और भी मुझे पता लगा है कि कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है जो आके इसी तरह की स्टोरियां बयान करते हैं। मैं उनको जो आने वाले हैं और जो नहीं आने वाले सबको मैं मिला के कहता हूं, उन सबको कि पाकिस्तान के लोग यहां से आगे गुजर गए। मैंने आज इमरान खान साहब से भी, जब सियासी गुफ्तगू का एक पोर्शन था मेरा उनका, उसमें मैंने उनको पार्टी के बारे में बताया, और मैंने कहा कि मुझे ये लगता है पहली दफा कि हम सारे पीछे रह गए, कौम आगे निकल गई। जब कौम को ये कहा जाएगा साड़ी गल हो गई है, तो कौम वोट की, अपने वोट की बेतौकीरी और तौहीन समझती है इसको। इसलिए कि किसी गल पे किसी को इक़्तिदार पाकिस्तान में मुंतकिल करने की कोई प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद नहीं है। और फिर जिस तरीके से एक ऐसे साहब को लाया गया जो 1981 में पहली दफा मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बने थे, क्या दिया उन्होंने? 85 में वो बने थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, 81 में, 85 में वो बन गए वज़ीर आला, 88 में वो वज़ीर आज़म बन गए। और सिर्फ 3.5 साल इमरान खान का वक्फा छोड़ के वो फिर वो वज़ीर आज़म थे। फिर उनके भाई वज़ीर आज़म बनते हैं, उनका भतीजा और दूसरे वज़ीर आज़म का बेटा वो पंजाब का वज़ीर आला होता है। वो वज़ीर आला एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा हो गए। तो वो कौन सा नुस्खा कीमिया इस दफ़ा मिला है मेफेयर के अंदर से, जिसको वो लेके आए हैं और पहले नहीं था, और उन्होंने 18 महीने शहबाज शरीफ को भी नहीं दिया कि मुल्क किस तरह से ठीक कर दो। ये नुस्खा है, वो नुस्खा वो जेब में छुपा के रख के आए थे। उस नुस्खे का एक ही नाम है जो पाकिस्तान की कौम पूरी अच्छी तरह से जानती है, वो है NRO। और उन्होंने कहा ना कि जी बड़ी कुदरत मेहरबान है। कुदरत मेहरबान नहीं, NRO मेहरबान है आप पे। कुदरत जिस पे मेहरबान हो वो पब्लिक में जा सकता है, उसकी इज्जत
ہوتی ہے باہر. قدرت کی میزبانی کا سب سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آبرو ہو. آپ نے تو ملک کو تماشا بنا دیا. کل پھر ایک انٹرنیشنل ریٹنگ چھپی ہے کرپشن میں, پاکستان کو نواز شریف کے نام سے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا اس میں. وہ میڈیا پہ آپ دیکھ لیں اس کو. اس لیے یہ ساری کوشش اپنی جگہ, لیکن قوم پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے. پاکستان تحریک انصاف ہر سیٹ پہ الیکشن لڑے گی اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ساری جگہ پہ کھڑے ہوں گے. ہم سے زیادہ کسی کی بھی تیاری نہیں ہے الیکشن کی. ہماری پوری طرح سے تیاری ہے اور ہم سے زیادہ پاکستان کے ووٹر کی تیاری ہے. پہلے صرف پی ٹی آئی کا ووٹر تھا, اب پاکستان کا ووٹر ہے. اب کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں. کل باجوڑ کے ایک پی ڈی ایم کی پارٹی نے اپنے پیج پہ جو سروے کرایا اس میں 82% عمران خان ہے, باقی سارے کدھر ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے اور آئین یہ کہتا ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ یہ فرضی مقدمات اور یہ اس طرح کے ٹرائلز یہ بند کیے جائیں. آگے دیکھنے کے لیے فوری طور پہ فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. فورن میڈیا اور پورا پاکستانی میڈیا کو دیکھنے کی اجازت ہو. بلاگرز کو اجازت ہو. اس لیے 67% میڈیا تو ادھر ہے جو آلٹرنیٹ میڈیا ہے, اس کو اجازت ہو. اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل آبزرورز ان کو بھی یہ ٹرائل دیکھنے کی, اس لیے کہ اس کی ڈائمینشن ہے انٹرنیشنل. اس میں امریکہ آج عمران خان نے اندر کہا بھی ہے کہ امریکن ایمبیسی کا نمائندہ اس کو بھی عدالت میں بلایا جائے اور ایک سابق جرنیل کا بھی انہوں نے نام لیا ہے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکسرسائز میں سے جو بچھڑ کی ہے 1967 میں ہم نے شروع کیا تھا, جو مشرقی پاکستان کے اندر اس طرح کا اگرتلا سازش کی, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جا کے؟ اچھا انجام تب ہوگا جب لوگوں کو اپنی مرضی سے لوگ منتخب کرنے کی اجازت دی جائے گی. International media. BBC Urdu was here, BBC was here, Voice of America was here, English and Urdu both, and other international outlets of the media represented by the represented by the local Pakistani journalists or the international journalists. We objected. It's the order of the Islamabad High Court which has not been complied, and all media outlets are not treated as part. Few people went, few people were kept outside. So یہ پہلا اعتراض تھا. اور دوسرا جو اعتراض تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ سنسس اور ریسٹرکشن کے اوپر ہے. کورٹ نوٹیفائی ہونا ایک بات ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ساری پچھلی کارروائی نل اینڈ وائڈ کی جاتی ہے